तो आज की वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने पूछ सकते हैं। एक कोलैब मिला था मेरे को, इसके लिए वीडियो बनानी है। खुशी की बात है कि ये सब चीज़ें मेरे इंग्लिश के थ्रू हो पा रहा है। अनुज और प्रदीप भी हैं। हेलो। देहरादून का क्लॉक टावर का एक मिनिएचर भी है। यहाँ पर एक यूनिक सी चीज़ ये है कि तो थोड़ी देर में ना 12 भी बजने वाले हैं, तो हमने कहा उससे पहले केक काट देते हैं अनुज का। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपको बताया, मैं मोनिका दीदी के घर था इतने टाइम, मतलब शीतल दीदी की सगाई में, और अब वहाँ से वापस घर आ गया हूँ देहरादून। तो कल मम्मी से मिला नहीं पाया, तो मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आप लोगों से अगले व्लॉग में अच्छे से मिलाएंगे। और भाई देहरादून में ना इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है देहरादून में, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा कि यहाँ ठीक ठाक मौसम होगा, लेकिन देहरादून में बहुत गर्मी है। आपके यहाँ कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना मौसम। और मेरे जेरी को देखो, हमेशा की तरह हाथ पे हाथ रख के साहबों की तरह बैठा हुआ है। ये मेरा प्यारा जेरी। जेरी गर्मी लग रही है, इसको भी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी कुत्ता है तो इसके लिए कूलर रखना पड़ता है। खैर नौबत तो ऐसी आ गई है देहरादून में कि एसी रखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ये अभी हाल ही में हुआ है कि मतलब इतनी गर्मी हो रही है पिछले कुछ 5-6 सालों में। नहीं तो पहले देहरादून बिल्कुल सही रहता था। अगर गर्मी 2 दिन होती तो तीसरे दिन बारिश हो ही जाती थी। बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे में तो ऐसे जो ये पौधे हैं ये कैसे ही रहेंगे, तो इनमें टाइम पानी डालना पड़ेगा। अभी तो नहीं डालना, खैर बाद में डालेंगे शाम के टाइम पे, या मम्मी अपना आप ही डालती है। और हमारे घर का ना पेंट कुछ इस प्रकार से है, तो एक दिन होम टूर कराना है। मैंने काफ़ी टाइम पहले बोलता कि होम टूर कराएंगे, तो चलो कल के व्लॉग में घर का होम टूर कराएंगे। बहुत से सवाल रहते हैं सभी के कि भाभी कहाँ से है, भाभी गढ़वाली है, देसी है, पहाड़ी है, कहाँ की है। और नथ वाले क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आते हैं, शादी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब क्या क्या है, तो वो चीज़ें भी हम Q&A पे क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने पूछ सकते हैं, मतलब जो भी जिससे भी रिलेटेड है कि आपको क्या जानना है क्या नहीं, क्वेश्चंस लिख देना। तो मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगा नीचे, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत जल्द Q&A वाली वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पूरा अच्छे साफ़ हो रखा है। शादी के टाइम पे हल्दी मेहंदी हमारी यहीं पे हुई थी, और ऐसा ही होता है भाई लोगों के घर का आंगन, मतलब सभी का ऐसा रहता है। ऐसा मत कह रहा इतना ऐसा क्या है कि हर चीज़ ऐसे फैला रखी है, क्योंकि इंडिया के लोग हैं, इंडिया में ऐसे ही जुगाड़ चलते रहता है, कुछ ना चीज़ होगा कुछ ना कुछ का। जैसे ये देखिए, ये हमारे किचन में रहता था रैक, अब ये बन गया है शू रैक। तो इसमें जूते रखते हैं, पेंट करके इसको यहाँ टांग दिया तो शू रैक बन गया। क्यों किसी चीज़ को वेस्ट करना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे आजकल कोलैब आते हैं इंग्लिश वाले पेज में, तो वो करना है। खुशी की बात है कि ये सब चीज़ें मेरे इंग्लिश के थ्रू हो पा रहा है। तो एक कोलैब आया था मुझे, इस पे एक कोलैब मिला था मेरे को, इसके लिए वीडियो बनानी है। तो ब्रांड डील्स भी आ रही हैं उस पेज पे इंग्लिश के थ्रू, मेरे टैलेंट के थ्रू, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप वहाँ पे पेज पे चेक कर सकते हैं, शिवम कुकरेती 13 करके इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ। तो मुझे एक बुक का कोलैब आया, तो वैसे बुक काफ़ी अच्छी है, जेन्युइन है, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट करा, तो इसकी वीडियो बनाते हैं। और मेरा सेटअप देखो कुछ इस प्रकार से है। ये सब जुगाड़ू सेटअप है, मैंने बना रखा है। ये दिवाली की लाइट होती है ना, वो लगा रखी है मैंने एक थर्माकोल पे। खैर स्टैंड, ये तो ट्राइपॉड है तो मेरे पे था ही। माइक आजकल मैंने अनुज को दे रखा है, तो वो कुछ दिनों में देहरादून आएगा तब वो दे देगा। तो बिना माइक के फिलहाल मेरा काम हो रहा है। लाइट बंद करने के बाद कुछ इस प्रकार से रहती है। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसकी वीडियो। पहले देखते हैं क्या किस टाइप की वीडियो बन सकती है। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और यहाँ से जाना है। अनुज आ रखा है तो उससे मिलने जाना है, वो अपने मामा की शादी में आ रखा है। तो मुझे भी खैर उसने बोला कि आप भी आना, इन्वाइट करा था, लेकिन आज उसका जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है, तो मैंने सोचा कि चलो मिलने चलते हैं और सेलिब्रेट कर लेंगे साथ में। तो भी चलते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी। और आपको पता है गर्मी में कैसी हालत ख़राब होती है मेरी, कुछ ज़्यादा ही दवाइयाँ इतनी वो रहती हैं उनसे, तो एनर्जी बिल्कुल भी जैसी गर्मी हो रही है वैसी हो। अब सोच रहा हूँ कि गाँव चल जाता हूँ कुछ टाइम के लिए, इस पूरी गर्मी में गाँव रहना पड़ेगा मुझे लग रहा। अभी हम पहुँच गए हैं मॉल ऑफ देहरादून के पास में, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल है, और साथ में अनुज और प्रदीप भी हैं। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। तो ये लोग आ रखे हैं देहरादून शादी में, जैसे मैंने कहा, और आज है जन्मदिन, तो आज पार्टी करेंगे। हाँ, पार्टी आप कराओगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तू हैप्पी बर्थडे बोल रहा है? थैंक यू। तो आज पार्टी होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो इनको घुमाते हैं मॉल। प्रदीप तो आ रखे हैं ना, अनुज नहीं आया। मैं नहीं आया, कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से आएगा। तो मैं कौन सा यहाँ बार बार आ रहा हूँ। ऐसा है कि मेरे तो घर के बिल्कुल पास में ही है, तो चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। और मॉल में जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। पहले डायनासोर था और अब इस टाइम पे ऐसा कुछ ये है, कुछ पता नहीं क्या है। जेसीबी की खुदाई का जी, सबसे फेमस होती है जेसीबी की खुदाई ना, तो वो सब वही देख रहे हैं। एक मिनिएचर सेटअप बना रखा है और लिखा है कि 22 मार्च से स्टार्ट होगा। तो
पता नहीं, कुछ तो पता चल नहीं रहा है, पता करते हैं। देहरादून का क्लॉक टावर का एक मिनिएचर भी है यहाँ पे, और वहाँ पे ना वो छोटी सी कार रिमोट कंट्रोल वो चल रही है। यहाँ पर भी एक यूनिक सी चीज़ ये है कि यहाँ की जो एक्सीलेटर है ना बहुत अलग सी है। और देखो मैं ऐसे ही आ रखा हूँ चप्पल में, क्योंकि इन्होंने बोला चलते हैं अचानक से घूमने के लिए। वैसे चप्पल अच्छी है वैसे बेकार नहीं है, और ये कुछ इस प्रकार की है। और खैर मैं ज़्यादा इतना वो नहीं करता फैशन का कि ऐसे कपड़े पहनने तभी जाना है मॉल, या बिल्कुल बंद ठंड के ही जाना है। घूमने के लिए कैसे भी घूम सकते हैं, बस माइंड सेट होना चाहिए। पहली बार बैठ रहे हैं अनुज। वही तो यार भाई, कैसा पहली बार। आपको आ रखे होंगे ना? अरे इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। अनुज हो गया रेडी मेहंदी के लिए, और आज इसका जन्मदिन भी है, तो हमने कहा स्पेशल कपड़े पहनेगा। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट। प्रदीप भी रेडी हो गया है, तो चलते हैं अब आगे प्रोग्राम में। और मैं भी रेडी हो गया हूँ। खैर आपको जैसा पता है मुझे बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे रेडी होने की, तो मैं नॉर्मल कपड़ों में ही हूँ। मुझे तो बहुत शर्म आती है ऐसे ये कोट वगैरह पहनने में या फिर कुर्ता वगैरह पहनने में। वो मुझे ही पता है अपने भैया की शादी में कैसे पहनते मैंने, तो मैं तो नहीं लाया। बस यही है, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। ये तो फोटो में क्या चल रहा है, क्या हुआ? तो थोड़ी देर में ना 12 भी बजने वाले हैं, तो हमने कहा उससे पहले केक काट देते हैं अनुज का, क्योंकि एक नया दिन लग जाएगा। और अनुज बेसब्री से वेट कर रहा है कब केक काटेगा। भाई मैं वेट नहीं कर रहा था, अभी टाइम है, अभी 12 नहीं बजे हैं। हमने कहा बजने वाले हैं, 12 बजने में अभी समय है काफ़ी। बहुत जल्दी 12 बज जाएगी। हाँ अभी टाइम है 12 बजने में। ठीक है, तब ला चुके हैं कटिंग करने के। एक एनिवर्सरी का केक है और एक है बर्थडे का, तो यहाँ पे ना इसको वेट ही नहीं हो रहा है, कह रहा काटो जल्दी केक। अरे कब बोला मैंने, अभी मैं हुआ ही नहीं हूँ। अभी होने में टाइम लगेगा। हो रहा है। तो अनुज का केक काटते हैं, बाकी एक एनिवर्सरी का केक भी है, तो वो तो जा रखे जिनकी एनिवर्सरी है, लेकिन पहले केक काटते हैं बर्थडे का। और ये स्पेशल है जो खाने में लगी है। मुन्नी रसगुल्ला। मुन्नी रसगुल्ला और केक साथ में खाएगी। हाँ अच्छा होता है भाई, आइसक्रीम के साथ कभी ये खाना, गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है। भाई साहब इतना, अरे इसमें आइसक्रीम मिलाओ ना, ये इसके है। भाई को बोला मैंने खाओ, लेकिन भाई ने खाया ही नहीं। तो इसमें आइसक्रीम डाल के खाओ ना। अभी तो आपने कहा मौत आ जाएगी। इसको कम करके ना। अनुज का बर्थडे का केक आ गया है, और ब्लॉगर भी लिख रखा है बर्थडे का। फोटो खींच रहे क्या? तू हैप्पी बर्थडे टू अनुज का। क्या बोल रहा है? कोई बर्थडे बोलो। अरे यार तो भेज दिया। दो चीज एक साथ बोलनी है, कंफ्यूजन है कि बर्थडे बोले या एनिवर्सरी बोले। किसी की एनिवर्सरी है, किसी की मेहंदी है। तीनों चीज एक साथ हो रही है। ठीक है, थोड़ा पीछे हो जा। 1 2 3 चलो काट लो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी। ये बर्थडे छोड़िए, छोड़ो। अब कंफ्यूजन ये है कि कौन किसको केक खिलाएगा। इतने सारे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तू खानो खेली भाई, केक लगा तू पर। अभी ये तो कभी करते हैं ये बढ़िया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे फेशियल होने वाला है। तैयारी चल रही है अनुज के फेस को फेशियल करने की केक से। अरे खा रहे हैं भाई। एक इधर मामा, इसको करो, इसको इधर रखो।
अनुष्का भूत बना रही है। भाई इधर यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बन गए। देखना इस पे देखना सामने।